8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 8 का रिवीजन, वार्षिक रिवीजन। अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, पाठ की पूर्व तैयारी। तो इसमें अपन ने देख लेंगे कि अपन को चाहिए क्या क्या है। उपकरण दिए हुए हैं और कृषि में उपयोग आने वाले उपकरणों को छांट कर लिखिए। तो हल, ट्रैक्टर, कुदाली, साइलो, शीट ड्रिल, बस, तालाब। तो इसमें से अपन को कृषि में उपयोग आने वाले कौन कौन से हैं। एक तो अपना हल है, तो हल लिख लिया अपन ने। कुदाली है, ट्रैक्टर है, शीट ड्रिल है और शीट ड्रिल, कुदाली, ट्रैक्टर, हल, ये अपनी 4 चीज़ें काम में आने वाली हैं। ये अपना डबल लिख के आए, शीट ड्रिल ना। तो कितनी चीज़ें, हल, कुदाली, शीट ड्रिल और ट्रैक्टर, ये अपनी कृषि में उपयोग आने वाली चीज़ें हैं। इसके बाद इन्हें आगे बोला है कि यदि कोई और उपकरण आपने देखे हैं तो यहाँ पर लिखिए। तो अपन ने देखा है डिस्क प्लाउ देखा है, अपन ने कल्टीवेटर देखा है, पटलर है और प्लांटर है। फिर अपना चलो फसल बोए। तो जो बॉक्स खाली है उनमें निम्नलिखित शब्दों से चयन कर लिखिए। तो जैसे कि अपन जानते हैं, पहले मिट्टी तैयार करना और फिर अपन इसमें बुआई। उसके बाद फिर क्या करेंगे, अपन बुआई कर देंगे। बुआई के बाद फिर उसमें अपन खाद देंगे। क्या देंगे अपन उसमें? खाद देंगे। उसके बाद फिर सिंचाई होगी। सिंचाई के बाद फिर उसमें खरपतवार उगेगा। क्या उगेगा? खरपतवार। तो खरपतवार के बाद कटाई होगी और कटाई के बाद लास्ट में हो जाएगा क्या, अपना भंडारण हो जाएगा। फिर दिए हुए हैं, दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, जून से सितंबर माह तक खालिस्तान फसल की बुआई की जाती है। खालिस्तान फसल की बुआई की जाती है। तो जून से सितंबर तक कौन सी फसल बोई जाती है? तो जून से सितंबर तक खरीफ फसल बोई जाती है। कौन सी फसल बोई जाती है? अपन इसमें लिख लेंगे खरीफ। खरीफ फसल की बुआई की जाती है। खालिस्तान यंत्र द्वारा बुआई करने से समय एवं श्रम की बचत होती है। तो कौन सा यंत्र? शीट ड्रिल। कौन सा यंत्र? शीट ड्रिल। इसमें शीट ड्रिल आ जाएगा। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो खालिस्तान के अवशेष के विघटन से प्राप्त होते हैं। तो काय के विघटन से प्राप्त होते हैं? गोबर एवं पौधों, गोबर एवं पौधों के विघटन से प्राप्त होते हैं। असमतल भूमि वाले क्षेत्रों में सिंचाई के लिए खाली स्थान का उपयोग किया जाता है। तो असमतल क्षेत्रों में किसका उपयोग किया जाता है? छिड़काव तंत्र का। किसका उपयोग किया जाता है? छिड़काव तंत्र। छिड़काव तंत्र। फिर लास्ट है 2,4-D, एक खाली स्थान है। तो ये क्या है? लास्ट अपना बचा है खरपतवार नाशी। तो ये अपना खरपतवार नाशी है। यहाँ पर अपन खरपतवार नाशी भर देंगे। 2,4-D एक खरपतवार नाशी है। प्रश्न नंबर दूसरा है, सही विकल्प के आगे राइट का चिन्ह लगाएं। निम्नलिखित में से किस कार्य से मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते हैं? नंबर ए, फसल चक्रण। नंबर बी, कटाई करना। नंबर सी, खेत को कुछ समय बिना कुछ उगाए छोड़ देना। नंबर डी, जैविक खाद का उपयोग करना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, खेत को कुछ समय बिना कुछ उगाए छोड़ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहेली, जल की कमी वाले क्षेत्र में रहती है, वह सिंचाई के लिए किस विधि का उपयोग करे कि जल व्यर्थ ना होकर सीधे पौधों की जड़ों को मिले? ऑप्शन नंबर ए, रिहट, ड्रिप तंत्र, ढेकली, छिड़काव तंत्र। तो इसका हो जाएगा ड्रिप तंत्र। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से रबी फसल का सही युग्म है। रबी फसल का सही युग्म क्या है? गेहूं, चना। गेहूं, चना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करने का कार्य किस मशीन द्वारा किया जाता है? तो ये होती है कंबाइन मशीन द्वारा, कंबाइन, जिसे अपन क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग। खरपतवार हटाने की क्रिया को कहते हैं निराई। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर अपना 6th, पौधों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने से मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा कम होने लगती है। पौधों की अच्छी पैदावार के लिए मृदा में खाद एवं उर्वरक मिलाए जाते हैं। खाद एवं उर्वरक में पाए जाने वाले पोषक तत्वों का सही युग्म है। तो सही युग्म इसका क्या है? नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि फसल से आप क्या समझते हैं? फसल को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? तो इसका आंसर मैंने लिख के रखा है, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। फसलों को मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है खरीफ फसल और दूसरा है रबी फसल। क्वेश्चन नंबर 5 है, बीजों को उचित दूरी पर बोना क्यों आवश्यक है? इसका आंसर है, बीजों को उचित दूरी पर बोना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे पौधों को सूर्य का प्रकाश एवं जल पर्याप्त मात्रा में मिल सके। बीजों को उचित दूरी पर बोना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे पौधों को सूर्य का प्रकाश एवं जल पर्याप्त मात्रा में मिल सके। क्वेश्चन नंबर 6 है अपना कि सिंचाई के पारंपरिक स्रोतों के नाम लिखिए। सिंचाई के पारंपरिक स्रोतों के नाम लिखिए। तो सिंचाई के पारंपरिक स्रोतों के स्रोत निम्न है। नंबर 1 है मोट, जिसे अपन बोलते हैं घिरनी। नंबर 2 रिहट। नंबर 3 चैन पंप। नंबर 4 ढेकली। क्वेश्चन नंबर 5 है, पशुपालन किसे कहते हैं? पशुओं की देखभाल करना एवं समय समय पर उनको चारा, भूसा एवं पानी उपलब्ध कराना ही पशुपालन है। पशुओं से हमें दूध, दही, गोबर, खाद प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फसल को बोने से पूर्व आप स्वस्थ बीजों का चयन किस प्रकार करेंगे? फसल को बोने से पूर्व आप स्वस्थ बीजों का चयन किस प्रकार करेंगे? तो फसल को बोने से पूर्व स्वस्थ बीजों का चयन करना बहुत आवश्यक है, जो निम्न प्रकार से है। नंबर 1 सूखे बीजों का उपयोग। नंबर 2 उनमें जीवाणु वायरस नहीं होना चाहिए। नंबर 3 बीज में कीट घुन ना हो। नंबर 4 स्वस्थ एवं भारी बीजों का चयन करना चाहिए। नंबर 5 नमी रहित बीजों का उपयोग करना चाहिए। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल के भंडारण से पूर्व फसल को धूप में सुखाना क्यों आवश्यक है? यदि आंसर है, यदि फसल के बीजों को सुखाए बिना भंडारित नहीं करना चाहिए। बीजों में नमी रह जाती है, बीज खराब होने की संभावना अधिक रहती है। अच्छी तरह सुखाना चाहिए जिससे जीवाणु वायरस पैदा ना हो। यह अपना फसल के भंडारण वाला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है, स्पष्ट कीजिए। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है, इसके निम्न कारण हैं। नंबर 1 जैविक खाद से मिट्टी में जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। नंबर 2 इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। नंबर 3 जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। नंबर 4 इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 खरपतवार से आप क्या समझते हैं? ये फसलों को किस प्रकार हानि पहुंचाते हैं? खरपतवार खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। ये जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए किसान कौन कौन से तरीके उपयोग में लाते हैं? विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए किसान निम्न तरीके उपयोग में लाते हैं।
नंबर 1, उर्वरक के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना। नंबर 2, दोनों फसलों के बीच खेत को बिना बोए छोड़ना। नंबर 3, खाद का उपयोग करना। नंबर 4, फसल चक्रण करना। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। जैसे हल है अपना, जो प्राचीन काल में यूज करते थे अपन। प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद, उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खरोचने में, यह लकड़ी का बना होता है। नंबर 2 है फिर कुदाली। यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग मिट्टी को पोला करने, खरपतवार निकालने में कुदाली का उपयोग। फिर है अपना कल्टीवेटर। कल्टीवेटर से क्या करते हैं अपन? जुताई। कल्टीवेटर से जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। इसके उपयोग से समय व श्रम की बचत होती है। नंबर 10, सी ड्रिल। ट्रैक्टर द्वारा संचालित सी ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। ये अपने क्वेश्चन हो गए हैं। फिर प्रोजेक्ट फर्स्ट है अपना। प्रोजेक्ट फर्स्ट में इन्हें पूछा है अपन से कि मूंग अथवा चने के बीज लेकर उन्हें गीली रुई अथवा कपड़े में लपेट कर रखिए एवं होने वाले परिवर्तनों को तालिका में नोट कीजिए। जैसे कि अपन जर्नली देखे लेते हैं कि 24 घंटे में मूंग के दाने अंकुरित होते हैं, 2 दिन में अंकुरण का बढ़ना, 5 दिन में मूंग का छोटा पौधा बनना और 10 दिन में मूंग का पौधा बड़ा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजों के अंकुरण की विभिन्न अवस्थाओं का आपने जो अवलोकन किया है उनको चित्र बनाकर दर्शाइए। तो ये मैंने मूंग का चित्र, मूंग का दाना है, फिर इसमें ये छोटा सा अंकुरण निकल आया, फिर ये अंकुरित पौधा होकर इसमें जड़ें निकली और फिर लास्ट में मूंग का पौधा बन गया। किसी खेत, पौधशाला, नर्सरी अथवा बगीचे का भ्रमण कीजिए तथा निम्नलिखित जानकारी प्राप्त कीजिए। बीज चयन का महत्व, सिंचाई की विधियाँ, अधिक शीत, अधिक गर्मी व अधिक वर्षा का पौधों पर प्रभाव। नंबर 4, उपयोग में आने वाले उर्वरक एवं खाद। नंबर 5, व्यावसायिक उपयोग। नंबर 1, कृषि में उपयोग आने वाली कुछ मशीनों के चित्र एकत्रित कीजिए तथा इन्हें अपनी फाइल में लगाकर उनके नाम तथा उपयोग लिखिए। तो इसमें मैंने नाम लिख दिए हैं, सीडर और कल्टीवेटर। पानी की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई की किस विधि का उपयोग होता है? तो ड्रिप तंत्र का। नंबर 3, कुछ पौधों को खेत में रोपित करने से पूर्व पौधशाला, नर्सरी में क्यों उगाया जाता है, जिससे कि अच्छी किस्म का पौधा प्राप्त हो सके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फसल के साथ कुछ पौधे प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं, ये पौधे फसल के लिए किस प्रकार हानिकारक हैं? तो खरपतवार जल पोषक एवं फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। लास्ट क्वेश्चन है फिर, फसलों के भंडारण की विधि लिखिए। तो फसलों के भंडारण की विधि है, नंबर 1 सुखाना और नंबर 2 छानना। ओके, थैंक यू।